नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। इस खास शो में हम मिड कैप के तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बाजार में और आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। लगातार तेज़ी बनी हुई है मार्केट में। निफ्टी 150 अंक ऊपर दिन के ऊपरी स्तर के पास कर रहा है कारोबार और बैंक निफ्टी में 700 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड बना हुआ है। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 670 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है। आज लीड ले रहे हैं बैंकिंग स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक। नतीजों के बाद 3% की तेजी, नतीजे अच्छे थे कंपनी के, जिसके बाद हम तेजी देख रहे हैं स्टॉक में भी और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद ये तेजी बनी हुई है। इंडसइंड बैंक भी ऊपर, करीब 2% की तेजी वहां पर भी है। टेक महिंद्रा में शुक्रवार की तेजी आज भी कंटिन्यू है और आज भी 2% की मजबूती के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है। वहीं भी पीसीएल और एक्सिस बैंक में भी अच्छी मजबूती। नतीजों के पहले अल्ट्राटेक भी ऊपर और कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो आज बैंकिंग स्टॉक्स में शानदार तेजी है। वहीं दूसरी तरफ अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज खबरों के चलते एक्शन है। एचसीएल टेक के नतीजे कमजोर आए थे और उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट भी कमजोर थी, जिसके चलते एचसीएल टेक में 5.5% की गिरावट। अपोलो हॉस्पिटल में भी नए डील की घोषणा के बाद यहां पर भी गिरावट हावी है। एचडीएफसी लाइफ नीचे है, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ये हैं कुछ गिरने वाले स्टॉक्स। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल में अभी हम देखेंगे तो निचले स्तरों से एक रिकवरी दिखाई दे रही है। इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन की आज बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन है। हालांकि स्मॉल कैप शेयर इतना नहीं चल रहे हैं, लेकिन मिड कैप शेयरों की बात करेंगे तो निचले स्तरों से वहां पर भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और इस वक्त 112 अंकों की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। आज हम देख रहे हैं कि बैंक्स तो चल ही रहे हैं, सरकारी बैंक, ऑयल एंड गैस शेयरों में भी अच्छी तेजी है। रियल्टी, एफएमसीजी और चुनिंदा आईटी स्टॉक्स आज कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस सब की कमी आज बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस पूरा कर रहे हैं। एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं, नतीजे मिड कैप कंपनियों के भी अच्छे थे। एनबीएफसीज और बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें, वहां से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि फ्रंट लाइन इंडेक्स में बड़े वेटेज वाले काउंटर्स तो आज चल ही रहे हैं। तो यह है इस वक्त का पूरा हाल बाजार का। अब हम देखते हैं कि मिड कैप में मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स आज के दिन कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बीएसई पर नजर डालिए। 12% टूटा है आज ये स्टॉक और जैसा कि हमने आपको बताया कि सेबी ने सख्ती की है। नोशनल टर्नओवर पर अब उन्हें चार्जेस देना होगा। प्रीमियम के बजाय जो रेगुलेटरी फीस है वो अब नोशनल टर्नओवर पर लगेगी, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक में दबाव है और रिपोर्ट्स भी कुछ पॉजिटिव नहीं आई, जिसके चलते आज हम 16% की गिरावट यहाँ पर देख रहे हैं। येस बैंक में शानदार तेजी, यहाँ पर भी नतीजों के बाद हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में कमी आई, जिसके चलते आज यहाँ पर एक्शन है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक भी ऊपर है, शेयर में 3% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। और यहाँ पर खबर आई है कि आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक, जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अब वो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके चलते आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं अपने साथ। हमारे साथ नीरव छेड़ा मौजूद है निर्मल बैंक से और उनसे सबसे पहले जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। नीरज जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए सबसे पहले निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? शानदार तेजी और बैंक निफ्टी तो अपने रिकॉर्ड लेवल से बस अब कुछ ही दूर रह गया है। ये जो तेजी दिखाई दे रही है, क्या लॉन्ग वाले इस तेजी को एंजॉय करें, कंटिन्यू करें, या फिर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा मुनाफा बुक करके निकलना चाहिए उन्हें? गुड आफ्टरनून पूजा जी। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़िया तेजी आ चुकी है और यहाँ से अब एक रेजिस्टेंस एरिया जो होता है उसके पास में आ गई है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। जैसे कि आपने कहा, बैंक निफ्टी काफी करीब है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के, शायद वो ब्रेकआउट होगा, मगर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए क्योंकि एक अच्छी तेजी हो चुकी है और वेट करना चाहिए एक छोटे से फॉल का।
buying on dips would be a good strategy in the next few days. Volatility में हमने देखा कि थोड़ा बहुत अभी बढ़ रही है। तो यहाँ से अगर निफ्टी नीचे में 22,550 के आसपास आती है फ्यूचर में, तब जाके आप थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 22,450 और ओवरऑल टारगेट इसका अगेन 22,750 तक का ही रहेगा। बैंक निफ्टी में भी देखिए 48,400 स्पॉट में ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट एरिया है 48,500 48,400 तो ये लेवल्स आते हैं तब जाके थोड़ी बहुत वापस बाइंग बनानी चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा ओवर हीटेड लग रहे हैं दोनों इंडाइसेस तो प्रॉफिट बुकिंग करके बैठिए और नीचे में वापस बाइंग के लिए खड़े रहिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ऊपरी स्तर पे अगर आप लॉन्ग साइड में हैं तो अपना मुनाफा भी बांधते चलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं और थोड़ा नीचे आए तब यहाँ पर एंट्री लीजिए अगर आपको वापस से खरीदारी करनी है, वापस से कोई ट्रेड लेना है तो। बैंक निफ्टी में फ़िलहाल 1.5% की मजबूती है और निफ्टी में भी करीब करीब 150 अंकों की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में और कहाँ पर एक्शन नज़र आ रहा है ये समझ लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, चलिए आशीषा को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीरज जी इस ये जो बाजार में तेज़ी दिखाई दे रही है, अब हम देख रहे हैं कि मिड कैप शेयरों में भी तेज़ी आ रही है धीरे धीरे। ट्रेडिंग के मौके आप कहाँ पर देख रहे हैं? तो देखिए ऐसे स्टॉक जिनमें अभी भी थोड़ी सर्टेनिटी लगती है कि अच्छी बाइंग आ सकती है, वैसे स्टॉक बाय करने चाहिए अभी ये मार्केट में। तो पहला जो बाय है वो है जोमेटो पे। यहाँ से ये स्टॉक में ट्रैक्शन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ओवरऑल हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन जारी है और एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट भी आया है 170 के ऊपर ये स्टॉक को। तो वो जो ब्रेकआउट है उसके हिसाब से जो टारगेट बनते हैं 220-225 तक के बनते हैं। तो करंट लेवल से ज़रूर बाइंग करी जा सकती है। 182 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 205 का आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा जो बाय कॉल है वो है ब्लू डार्ट पे। देखिए ब्लू डार्ट का अगर चार्ट देखें तो पिछले 2-3 सालों में ये स्टॉक ने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट 9,000 से नीचे में अराउंड 5500 तक आया था। मगर हमने अब ये जो रैली है 5500 से 6300 तक का, उसमें काफ़ी वॉल्यूम होते हुए देखा, अच्छा रिवर्सल साइन दिखा है। तो दैट टेल्स मी कि यहाँ से थोड़ी बहुत और बाइंग आ सकती है जो ब्लू डार्ट को ऊपर में 7,000 7,500 के पास में लेके जा सकती है जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ से ज़रूर अच्छे लेवल पे मिल रहा है और मोमेंटम में है। सो डेफिनेटली लुक टू बाय दिस स्टॉक। नीचे में 6,080 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में अराउंड 6750 ये आपका पहला टारगेट है। ठीक है, तो ये है सलाह ब्लू डार्ट पर तेज़ी करके चल सकते हैं आप और जोमेटो में भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी तेज़ी करने की सलाह। बाजार में तेज़ी बनी हुई है, बार बार नज़र निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल पर ही जा रही है। निफ्टी में शानदार तेज़ी और इसको आज क्लियरली लीड कर रहा है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है। बहुत ही बढ़िया नतीजे आए और रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव निकल कर आई, जिसके बाद हम शानदार तेज़ी देख रहे हैं और अपने ऑल टाइम हाई के पास आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक कारोबार कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के साथ कुछ और भी बैंक है जैसे कि एक्सिस है, इंडसइंड बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं आज पूरी तरीके से। और बैंक निफ्टी में तेज़ी से एक बढ़त इस वक्त आ रही है, करीब करीब 730 अंकों की मजबूती है बैंक निफ्टी में अपने ऑल टाइम हाई लेवल से बस कुछ चंद पॉइंट्स ऊपर कारोबार हो रहा है बैंक निफ्टी में। तो शानदार मोमेंटम इस वक्त बना हुआ है। एक बार बैंक निफ्टी पर ही सलाह ले लेते हैं। नीरज जी क्या करें, बैंक निफ्टी में जो तेज़ी आ रही है उसमें आईसीआईसीआई बैंक आज क्लियर लीडर है। बैंकिंग स्टॉक में कहीं कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको मौजूदा लेवल पर एंट्री करने के लिए? यस डेफिनेटली। देखिए पहले क्या हुआ करता था पूजा जी कि बैंक्स चलते थे तो उसमें लीडर हुआ करता था एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। ये दोनों साथ में चलते थे और अच्छी तेजी
की होती थी। अब लीडरशिप चेंज होती हुई दिखी है और लीडरशिप अभी चली गई है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के पास में। तो ये दोनों ही स्टॉक्स आईसीआईसीआई और एक्सिस अभी ऑलमोस्ट साथ में चलते हैं और हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी को वही खींच रहे हैं। जैसे कि आपने कहा आईसीआईसीआई बैंक का एक प्रोबेबली रिजल्ट काफी अच्छा आया है एंड ऑल टाइम हाइस के पास में आ गया है। अभी भी यहाँ से अच्छा खासा लग रहा है कि रैली हो सकता है। ऊपर में अराउंड 1220 1250 ये लेवल्स आ सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो यहाँ से आप जरूर आईसीआईसीआई बैंक खरीद सकते हैं। एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट अच्छा आया था। इट इज ऑलरेडी मूव फ्रॉम सब 1000 लेवल्स टू अबाउट 1150 ऑड। तो आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा बेटर लगता है दिस पॉइंट। तो उस पे आप पोजीशन बनाइए। नीचे में अराउंड 1110 ये स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा पीएसयू पैक में से एसबीआई ये काफी बढ़िया लगता है। देखिए एसबीआई में काफी समय से कंसोलिडेशन था, उसमें जब भी ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट का फॉलो बाइंग अभी दिख रहा है। आई बिलीव ये स्टॉक ऊपर में अराउंड 950 1000 ये लेवल्स कर सकता है। तो जरूर एसबीआई आप बाय कर सकते हैं। नीचे में अराउंड 780 का अच्छा सपोर्ट है, तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 880 900 950 दीज आर द रेजिस्टेंस एरियाज, तो वो टारगेट के साथ में आप ले सकते हैं। हम्म, ठीक है, तो ये है सलाह, बड़े बैंकों के साथ जाइए। एसबीआई 1.5% ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक में भी शानदार तेजी। नोमुरा की जो रिपोर्ट आई थी वो 1335 के लेवल्स भी देख रहे थे स्टॉक में। तो इन सब तमाम जो बड़े दिग्गज काउंटर है बैंकिंग स्पेस में उस पर नजर रखिए। काफी शानदार चार्ट पैटर्न और यहाँ से भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएंगे कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं। रुक करते अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी मौजूद हैं। रत्नेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो बाजार में तो इस वक्त शानदार तेजी है, ऑप्शंस के जरिए कमाई के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि आज जो बैंक निफ्टी में हुई तेजी, अब 2-1 दिन में कहीं ना कहीं निफ्टी में भी थोड़ा सा इस तरह का मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी की अभी एक्सपायरी 1 तारीख को, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें तेजी के लिए तैयार है निफ्टी। तो यहाँ पे निफ्टी में तेजी करने की सलाह रहेगी। 22,700 कॉल लेने की सलाह रहेगी। 64 रुपए के आसपास में 30 रुपए का स्टॉप लॉस, 110 रुपए का टारगेट। अब निफ्टी का लॉट भी 25 का हो गया, तो इसमें प्रॉफिट और लॉस भी उस हिसाब से रहेगा आपके एक लॉट के हिसाब से। तो जो लॉस बनेगा वो 850 रुपए का, जो प्रॉफिट बन सकता है वो 1150 रुपए का। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी में आप से चूक हो गई हो तो निफ्टी में अभी भी मौके हैं। 22,700 की कॉल खरीदिए, मुनाफा और नुकसान भी आपको बता दिए। ये है रत्नेश जी की सलाह। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। एक सेबी का रिस्क डिस्क्लेमर भी आपके लिए चला देते हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में तो समझ के ट्रेड कीजिए, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल है और इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखें। में एक्शन जारी है, लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी चुनिंदा स्टॉक्स में एक्शन बना हुआ है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर की भारी गिरावट है। हम बात करें बीएसई के शेयर की, तेज गिरावट आज देखने को मिल रही है। वहां पर रेगुलेटरी फीस के मामले में सेबी ने प्रीमियम की बजाय नोशनल टर्नओवर पर फीस का आदेश दिया है। क्या है पूरी खबर, इसका किस तरह से असर होगा बीएसई के फाइनेंशियल्स पर, समझ लेते हैं। हमारे साथ सौमित सरकार जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी और पूरा एनालिसिस लेकर। सौमित, बताइए। अभी जो सेबी का आदेश आया जहां पे वो कह रहे हैं कि जो चार्जेस है वो नोशनल टर्नओवर पे देना पड़ेगा और प्रीमियम पे नहीं, जो कि अब तक एक्सचेंज करते आ रहा है। उसके वजह से एक फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा। बट अभी याद रखिएगा ये जो चार्जेस है ये रेट्रोस्पेक्टिव से लागू होंगे। मतलब 2007 से लेके अब तक के चार्जेस भी बीएसई को पे करना होगा। अभी चार्जेस के अलावा उन्हें 15% पर एनम का इंटरेस्ट भी पे करना होगा पास ड्यूज पे। इसी कारण बीएसई ने ये नोटिस निकाला था जहाँ पे वो कह रहे हैं कि FY24 का जो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट होगा चार्जेस का वो करीब 96 करोड़ के आसपास हो सकता है। बट जो पास्ट के चार्जेस है उसका इम्पैक्ट 69 करोड़ होगा और ये 69 करोड़ में से लगभग 30 करोड़ का जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट चार्जेस ही होंगे बीएसई के बुक्स में। तो ये जो एडिशनल अभी चार्जेस आएंगे कंपनी के बुक्स में, ये शायद कंपनी Q4 के अकाउंट्स में एडजस्ट कर सके। तो Q4 के प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका एक हिट देखने मिल सकता है। और आगे चल के अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेजेस का मानना ऐसा है कि एडिशनल चार्जेस के कारण करीब 15 to 18% का एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी पे आ सकता है। और ये चार्जेस एक्चुअली में ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था BSE अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर रहा था, तो इसी कारण जो एक्चुअल इम्पैक्ट होगा चार्जेस का ये ज़्यादा भी हो सकता है BSE की बुक्स में। अब क्या ऑप्शंस है BSE के पास इस चार्जेस को लेके? पहले तो सेबी के पास एक अपील कर सकते हैं कि पास ड्यूज को वो वेव ऑफ कर दे, बट आगे के जो चार्जेस उन्हें पे करने हैं उस पर कोई शायद वेवर नहीं मिलेगा, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़रूर देखने मिलेगा। BSE के पास एक ऑप्शन ये है कि वो अपने जो चार्जेस है वो पास ऑन कर दे कंज्यूमर्स को, क्योंकि हाल ही में अगर आप देखेंगे तो NSE के जो चार्जेस है वो 40% ज़्यादा है BSE के सामने, तो BSE के पास वो हेडरूम है चार्जेस बढ़ाने का। अभी वो करीब 210 रुपये की तरह चार्ज कर रहे हैं, तो इसको वो बढ़ा के ईजिली 300 तक कर सकते हैं, और अगर उन्होंने 300 तक कर दिया तो फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट इसका नेग्लिजिबल होगा, बट वॉल्यूम्स पे ज़रूर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ऐसे ब्रोकरेजेस का मानना है। अब MCX को भी अगर आप देखेंगे तो एक सिमिलर नोटिस मिला था BSE की सेबी की तरफ से, बट ब्रोकरेजेस का मानना ऐसा है कि जो इम्पैक्ट होगा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे वो करीब 4 करोड़ के आसपास होगा FY25 में, और वो जस्ट 1% है अगर आप देखेंगे तो कंपनी के FY25 प्रॉफिट के सामने। तो MCX के फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा, बट BSE के फाइनेंशियल्स पे कभी 15 to 18% का इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो BSE के पास अब क्या ऑप्शन है ये भी बताया, वो अपनी फीस NSE के बराबर ला सकते हैं, लेकिन वो उनको पास ऑन करना पड़ेगा और इससे उनके वॉल्यूम्स में असर पड़ सकता है और मुनाफे पर कितना असर आएगा। और क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजन है, यानी कि और पहले से ये चार्जेस और उस पर ब्याज भी उनको देना पड़ेगा, तो एक बड़ा इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर आ सकता है। चौथी तिमाही पर भी इसका असर दिखेगा और आने वाले क्वार्टर में भी इसका असर पड़ सकता है, अनलेस अगर BSE भी अपने चार्जेस यहाँ पर बढ़ा देता है तो बहुत नेगेटिव खबर तो है ही, और स्टॉक पर उसका हम रिएक्शन भी देख रहे हैं। नीरव जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? BSE में काफ़ी अच्छे मोमेंटम में था ये स्टॉक, शानदार तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन एक रोड ब्लॉक जैसी ये खबर निकल कर आ रही है। 12% ये स्टॉक टूट चुका है। 1 महीने पहले जहां था वापस से अब ये स्टॉक वहीं पहुंच गया है। जिनके पास होगी होल्डिंग BSE पे वो क्या करें अब यहाँ से, और कितना टूट सकता है ये स्टॉक? तो देखिए BSE का अगर आप ओवरऑल देखिए स्टेटिस्टिक्स, तो ऑलमोस्ट 400 से ये स्टॉक 3000 के पास चले गए इन 1 ईयर, अबाउट 3000, सो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ये स्टॉक हो चुका है 1 साल में। तो कहीं ना कहीं तो स्टॉक में थोड़ा बहुत ब्रेक लग सकता है, कंसोलिडेशन आ सकती है। आई डोंट थिंक यहाँ से ज्यादा कोई डाउनसाइड आएगी, बट there can be a good consolidation in this stock, और probably 1-2 महीना कंसोलिडेशन में निकालेगा in between 3200 on the upside और नीचे में around 2400 से 2200। तो ये रेंज में अगर कंसोलिडेशन होता है उसके बाद इसमें वापस बाइंग आ सकती है। अभी के लिए अगर आप ट्रेडर हो और आपके पास ये है, आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल इंडिकेटर्स हैं वो भी नेगेटिव हो चले हैं और इतना बड़ा मूव भी आ चुका है, सो दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द अपमूव। यहाँ से एक बार 2200-2400 आ सकता है, वहां पे वापस बाइंग करिए। तो अभी फिलहाल स्टॉक संभलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अगर बीच में कुछ अनाउंसमेंट होती है BSE की तरफ से, फिर देखना होगा कि क्या यहाँ से चाल बदलती है, लेकिन फिलहाल इस खबर का जो असर है वो आगे भी स्टॉक पर पड़ सकता है, करेक्शन और गहरा सकता है। तो अगर आप लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, मुनाफा में निकलने की कोशिश कीजिए स्टॉक से। येस बैंक में भी आज अच्छी तेजी है, नतीजे अच्छे आए थे, एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला, ग्रॉस NPA नेट NPA दोनों में ही कमी आई, जिसके चलते आज हम देख रहे थे कि करीब 4-5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है 27 रुपए के आसपास। और चौथी तिमाही में हमने देखा इनका मुनाफा भी दोगुना हो चुका है। क्या व्यू बन रहा है आपका येस बैंक पर, नीरव जी? देखिए यस बैंक का चार्ट काफी पॉजिटिव है, काफी समय से ज्यादा लंबा अपसाइड नहीं देखा है, अच्छी बाइंग हुई है ये स्टॉक में। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक अब ऊपर में 70 लॉन्ग टर्म में 65-70 तक जा सकता है, पर नियर टर्म में भी आई बिलीव के 32-35 के जो लेवल्स हैं वो काफी अचीवेबल हैं, और ओवरऑल चार्ट इज वेरी पॉजिटिव। तो करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं, डिप्स मिले डिप्स पे भी बाय करें, 25 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 32-35 के जो लेवल हैं वहां आता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करिए। ठीक है, 30-35 के लेवल्स आ सकते हैं मीडियम टर्म के लिए, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
ये है सलाह यस बैंक पर। अगर थोड़ा और लंबा समय देंगे तो और तेज़ी आएगी, लेकिन ये मीडियम टर्म का नज़रिया आपको बताया 30-35 के आसपास निकले तो मुनाफा बुक भी कर लीजिए। ये है सलाह यस बैंक पर। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SBI सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल। सनी जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपके रडार पर? या गुड आफ्टरनून। आज का मेरा पहला पिक रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 545 के आसपास है और हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 650 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी है जो ऑपरेट करती है बेसिकली ब्रीवरीज एंड डिस्टिलरी सेगमेंट में। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो बेसिकली इथेनॉल जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके लिए प्लांट लगाती है और एट द सेम टाइम जो बेसिकली अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उनके लिए प्लांट लगा के देती है। अगर हम देखें कंपनी का ऑर्डर बुक काफी रोबस्ट है। दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन कंपनी का 4000 करोड़ का ऑर्डर बुक था जो कि वन टाइम प्राइस टू सेल्स पे की एक विजिबिलिटी देता है। और रिसेंटली हमने देखा था कि स्टॉक प्राइस में करेक्शन भी हुआ था जहाँ गवर्नमेंट ने एक पाबंदी लगाई थी डायरेक्ट शुगर केन जूस तो इथेनॉल बनाने में, स्पेशली विद द इलेक्शन इन द माइंड। और अब मुझे लगता है कि जब इलेक्शन जून में खत्म हो जाएंगे, जून में नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद ये पॉलिसी गवर्नमेंट की फिर से जो पॉलिसी है टू इंक्रीज द इथेनॉल इन पेट्रोल एंड डीजल, इसका जो ब्लेंडिंग रेशियो 12% पे है, इसको ले जाकर के 20% करना है अगले 102 साल में। तो मुझे लगता है कि फिर से वो ऑन ट्रैक आ जाएगी पॉलिसी और इसके चलते थोड़ा सा समय के पहले मुझे लगता है कि एक क्वालिटी बिजनेस में पोजीशन बनाने का मौका मिल रहा है। तो प्राज इंडस्ट्रीज मेरी पहली पिक रहेगी। और दूसरा मेरा पिक रहेगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 235 है और हम लोगों का इसमें लक्ष्य रहेगा 300 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 1 ईयर। अगेन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनी। रिसेंटली हमने देखा है कि पिछले 9 महीने में कंपनी ने काफी एक जोरदार परफॉर्मेंस दिखाई है। एट द सेम टाइम अगर मैं पिछले 9 महीने की बात करता हूं तो कंपनी ने तकरीबन 500 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। मार्केट कैप कंपनी का क्लोज टू 13-14 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक बिल्डअप हो रही है, स्पेशली ये जो प्ले है ऑयल एंड गैस सेगमेंट का, कैपेक्स का प्ले है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उन्होंने एक अपना एग्रेसिव कैपेक्स प्लान रखा है अगले 2 से 5 साल के लिए। उसके चलते हमें लगता है कि इंजीनियर्स इंडिया विल बी वन क्लियर कट बेनिफिशियरी। और कहीं ना कहीं पोस्ट इन द ड्यूरिंग द लास्ट 4 to 6 मंथ एक सर्टन प्राइस बैंड में कंसोलिडेट हो रहा है। हमें लगता है कि फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है, लॉन्ग टर्म के नजरिए से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, तो इंजीनियर्स इंडिया, प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह है सनी जी की तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सनी, समय देने के लिए। और नीरव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। फिलहाल बाजार पर नजर डालें तो बैंक निफ्टी में तेजी कायम है। 800 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में है और 49,000 के पार कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी। और इस बीच मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार मोमेंटम हम देख रहे हैं। रिकॉर्ड लेवल्स के पास मिड कैप इंडेक्स भी कारोबार कर रहा है। तो चौतरफा खरीदारी का माहौल है, देखना होगा कि तेजी यहाँ से और कितनी कंटिन्यू रहती है। और बैंक निफ्टी में भी रिकॉर्ड लेवल्स का वेट कर रहे हैं।